नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार में आपराधिकों की बहार है क्योंकि सरकार ही बीमार है। 7 दिनों में 97 हत्याओं पर तेजस्वी यादव ने कर दिया आज तक का सबसे बड़ा हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ तो सरकार के सहयोगी दल भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके तेजस्वी यादव ने पिछले 7 दिनों में 97 हत्या पर जिक्र कर एक बार फिर से अपराध को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में 7 दिनों में 97 हत्याएं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सब तो बेकार हैं। अपराधी ही तो असल सरकार है। समस्तीपुर में कैदी की हत्या, वहीं सारना में कारोबारी की हत्या एवं समस्तीपुर में सरपंच की हत्या, वहीं पर बेगूसराय में व्यवसायी की हत्या, छुट्टी पर आए आईटीबीपी जवान की हत्या हो गई, वहीं पर मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या हो गई, वहीं गया जी में बुजुर्ग का अपहरण करके हत्या, पटना में महिला की गोली मारकर हत्या, सगे भाइयों पर गोली की बौछार, एक की हत्या। बिहार में आपराधिकों की बहार है क्योंकि सरकार ही बीमार है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर आड़े हाथों ले लिया था। उन्होंने लिखा है कि गया जी में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने वाली एक बेटी तो बेहोश होकर गिर गई और उसे बेहोशी की हालत में ही प्रशासन द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस में ही उसके साथ गैंग रेप किया गया। बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे या फिर नहीं, दुराचारी महाजंगल राज कहेंगे या फिर नहीं, मोदी और नीतीश जी का तो कुशासन है। इधर एनडीए में शामिल लोजपा के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार में बढ़ते अपराध के लिए सरकार को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है कि बिहार में उन्हें सरकार का समर्थन करना पड़ा है। चिराग के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा है कि अगर चिराग पासवान को दुख हो रहा है तो वहां से चले क्यों नहीं जाते हैं, वहां पर उन्हें क्या सुख मिल रहा आखिरकार। वहीं पर बिहार में आज तक की सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना सामने आ रही है। एक तरफ तो लोग सैयारा मूवी देखकर रो रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर एक असल घटना पर तो लोगों की आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि घोर कलयुग तो आ गया है। बिहार में लड़की से एम्बुलेंस में गैंग रेप हो गया है। होमगार्ड बहाली के फिजिकल टेस्ट में हुई थी बेहोश। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार के बोधगया में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ पर होमगार्ड की एक 26 वर्षीय महिला अभ्यर्थी के साथ तो चलती एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये घटना बोधगया स्थित बीएमपी 3 में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया के दौरान हुआ। जानकारी के अनुसार फिजिकल टेस्ट के समय युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि महिला का आरोप है कि रास्ते में ही एम्बुलेंस में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पीड़िता ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि बेहोशी की हालत में थी, तभी एम्बुलेंस में मौजूद 3 से लेकर 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है। पीड़िता इमामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वर्तमान में उसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बोधगया थाने में पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एसएसपी आनंद कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश तक जारी कर दिए हैं। बोधगया के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। पुलिस ने घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज को तो खंगाल डाला है, जिसके आधार पर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। जाँच के दौरान ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक एम्बुलेंस चालक और एक तो टेक्नीशियन शामिल है। दोनों से पुलिस तो पूछताछ कर रही है ताकि इस अपराध में शामिल अन्य लोगों की पहचान हो सके। पीड़िता के अनुसार तो इस घटना में 3 से लेकर 4 लोग शामिल थे। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया है कि पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से तो गहन पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी तक हो रही है। पुलिस ये भी जाँच कर रही है कि एम्बुलेंस में उस समय और कौन कौन मौजूद था। इस मामले में तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आनंद कुमार एसएसपी ने कहा है कि एम्बुलेंस में होमगार्ड की महिला अभ्यर्थी के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में कौन कौन लोग शामिल है इसका पता भी किया जा रहा है। जल्दी संलिप्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या इन खबरों को भी देखकर आपका खून नहीं खोलता है? आपके मन में जो भी है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कल आपका कोई अपना भी हो सकता है इनकी जगह।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आ रहा है। महुआ सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। उन्होंने तो बना ली है अपनी नई टीम। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटी तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस बार वे महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक बता दिया है कि उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जो कि सामाजिक मंच है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों खास करके युवाओं को जोड़ना, उन्हें प्रतिनिधित्व देना है। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि हमारा दरवाजा तो आप सबके लिए खुला है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल किसी नई पार्टी की लॉन्चिंग की योजना तो अभी तक नहीं है। उनका कहना है कि वो महुआ को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और महुआ को तो हम जिला बनाएंगे, ये भी हमारी कर्म भूमि है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर आरजेडी ने किसी और को टिकट दे दिया तो जनता उसे हराने का काम करेगी ही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप यादव ये कदम न सिर्फ आरजेडी के लिए नई चुनौती बन सकती है, बल्कि महुआ सीट पर दिलचस्पी मुकाबले को भी पूरी तरह से नींव रख सकता है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीतीश कुमार का चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान। अब तो पत्रकारों को हर महीने 15,000 पेंशन मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पत्रकारों को हर महीने 15,000 रूपए मिलेंगे। पहले ये पेंशन तो 6,000 रूपए थी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया है कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रूपए की जगह 10,000 रूपए तक मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि लोकतंत्र में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। वे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग तो शुरू से ख्याल रखते हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रिकाएं कर सके और सेवानिवृत्त के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके।